सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में 29 साल बाद कामयाबी से क्रिकेट का मेला सजने पर भारतीय मीडिया वाविला करने लगा है। चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग तकरीब और तैयारों का फ्लाई पास स्टेडियम में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत भारतीय मीडिया को पसंद नहीं आई है। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी मामला का डर का माहौल करार दिया और पहले मैच में स्टेडियम में शायकीन की कम तादाद भी बताई, जबकि सूरत हाल इसके बरक्स है। ऐसी तमाम सूरत हाल पर कमेंट करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने। अदील, शानदार इनकाद किया जा रहा है पाकिस्तान में, एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, कामयाबी से ये सब हो रहा है, तो क्या भारत हम कहें कि डेस्परेट हो रहा है इसके ऊपर, इस किस्म की बातें कर रहे हैं? जी, भारत की डेस्परेशन की समझ आती है। उसकी ये है कि उसने हमेशा ये ख्वाब देखे, बल्कि उसने ये कोशिशें की कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट के ख़ात्मे के लिए उसने बल्कि बहुत सियासी साजिशें भी रचाईं, लेकिन इसके बावजूद आज 29 साल बाद ये जो बड़ा मेला सजा है और 1996 के बाद इस तरह का बड़ा ICC इवेंट, जिसके हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया उसको बड़ा पॉजिटिवली रिपोर्ट कर रहा है कि किस तरह क्रिकेट की इतनी आलीशान जो वापसी है उसके हवाले से, और उसमें यकीनन पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की, पाकिस्तान ने एड्रेस किया उन तमाम इश्यूज़ को, तो ये यकीनन भारतीय मीडिया के लिए एक बड़ी परेशानी है, बल्कि उसके लिए सुबह की भी है, क्योंकि उसने हमेशा एक ऐसा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, एक ऐसी पिक्चर दिखाने की कोशिश की जिसमें उसे हमेशा नाकामी हुई। आज की अगर हम बात करते हैं तो वो शायकीन की तादाद के हवाले से हम देख रहे हैं कि उसका मीडिया किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालांकि शायकीन की बड़ी तादाद जो है उसने स्टेडियम में मैच से वो लुत्फानंदोज़ हुई। फिर फ्लाई पास जो कि एक हमारा ट्रेडिशन बन चुका है, इस तरह के जो इवेंट्स हैं जब उनको सेलिब्रेट किया जाता है और उनकी जो ओपनिंग इस तरह के का जब माहौल बनता है, और उससे पहले इसको जब अनाउंस भी किया गया, लेकिन उसने इसको भी एक नेगेटिवली इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की। फिर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उसको उसने डर का माहौल करार देने की कोशिश की। हालांकि जो शायकीन की बड़ी तादाद जब वो पहुंची, हम दिन भर रिपोर्टिंग करते रहे, हमारी जो टीम रिपोर्ट करती रही, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से जो शायकीन है बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी खौफ के, किस तरह से उनकी जो पार्टिसिपेशन थी, किस तरह वो मैच को जो एंजॉय करते रहे और कर रहे हैं। तो भारतीय जो मीडिया है, एक जानिब भारतीय मीडिया जिस तरह से वो हमेशा से यहाँ के माहौल के हवाले से जो पिक्चर वो डेस्परेशन शो हो रही है भारतीय मीडिया की और भारत की कामयाबी से इनकाद जो हो रहा है पाकिस्तान में। आप हमारे साथ ही रहिए। सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। चैंपियंस ट्रॉफी का सर इनकाद हो रहा है पाकिस्तान में और भारत के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। हालांकि खेलों को और आर्ट को, कल्चर को सियासत से बालातर होना चाहिए, कैसे कॉमेंट करेंगे इस पे? जी बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक बात यह है कि भारत से ज्यादा मनफी जो तर्ज अमल है खेल के मैदान में वो आपको मुसलसल नजर भी आ रहा है, और हर अंदाज में उन्होंने जो है आप यूं समझें कि वो जल भुन रहे हैं पाकिस्तान की मकबूलियत, इस्तेहकाम, कामयाबी और शोहरत की वजह से। आप पूरा इसका ताना बाना देखें, ये सिर्फ आज के मैच के हवाले से नहीं, बल्कि देखें जिस तरह उन्होंने रोड़े अटकाए कि जी पाकिस्तान में ये होना नहीं चाहिए, फिर सिक्योरिटी के खदशात के हवाले से उन्होंने आर्गूमेंट उठाया, जिसको ICC ने बजाते खुद जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है बिल्कुल रिजेक्ट और मुस्तरद कर दिया। और आप जानते हैं कि भारत के अलावा दुनिया की हर टीम ने पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान का दौरा किया है, और पाकिस्तान की तो पूरी दुनिया में एक लेजेंडरी और तारीखी हॉस्पिटैलिटी का मेयार समझा जाता है। अभी आप देखें इयन बिशप जो है दुनिया के आलमी शोहरत याफ्ता फास्ट बॉलर और लीडिंग कमेंटेटर हैं, वो ये कह रहे थे, कल उनका बयान था कि जनाब पाकिस्तान से बेहतर तो कोई जगह ही नहीं हो सकती ICC के चैंपियंस ट्रॉफी की। अच्छा, फिर आप देखें कि बरतानिया की टीम यहाँ खेल के गई है, नेदरलैंड की टीम खेल के गई है, न्यूजीलैंड की खेल के गई है, अफगानिस्तान की खेल के गई है, साउथ अफ्रीका खेल के गई है, हर मुल्क पाकिस्तान आया है सिवाय भारत के। और अभी भी इन्होंने जिस तरह दुबई में मैच कराने की बात की है, तो ये खामखा जो है एक नेगेटिव इशू क्रिएट करने की कोशिश करें। जहां तक सिक्योरिटी की बात है, तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, बल्कि इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी है कि मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि 2022 में जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप कतर में हुआ था,
जो कि दुनिया में एक बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट समझा जाता है, तो उन्होंने पाकिस्तान से सिक्योरिटी रिक्वेस्ट की थी और पाकिस्तान की अफवाज ने कतर को सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी वर्ल्ड फुटबॉल कप के लिए। तो हम क्या अपने घर में आए हुए हमारे जो मेहमान हैं, शायकीन हैं, अंपायर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं और प्लेयर्स हैं, उनको हॉस्पिटैलिटी और सिक्योरिटी में कोई कमी लाएंगे? ये बिल्कुल मसका खेज बात है। और दरअसल बात यह है कि जलने वाले का मुंह काला। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में एक मुस्तहकम, मजबूत, बाएतमाद और राइजिंग नेशन के तौर पे देखा जाता है और एक कामयाब, और इतने कम अरसे में मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में पीसीबी ने जो इतने ज़बरदस्त आलमी स्टैंडर्ड के इंतजामात किए हैं, वो भी एक, मैं समझता हूँ, मिसाल रखते हैं कि इतने कम अरसे में तीनों बड़े स्टेडियम्स जो हैं, लाहौर, कराची, इस्लाम और रावलपिंडी को रेनोवेट किया गया और अपग्रेड किया गया और आलमी मेयार के मुताबिक लाया गया। कामयाबियों की जो जलन है वो भारत में महसूस की जा रही है। सैयद मोहम्मद अली साहब अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अदील वड़ाइच की जानिब एक बार फिर चलेंगे। अदील, अभी जैसे मोहम्मद अली साहब भी कह रहे थे, ये सिलसिला कोई ये नहीं कि मैच हो रहा है तो शुरू हुआ है। जब भी चैंपियंस ट्रॉफी सारा मामला प्लान हो रहे थे, भारत ने यहाँ आना है, टीम ने या नहीं आना, तब से ही प्रॉब्लम चल रही थी। मसला क्या है भारत को हमसे? देखें, इससे भी पीछे चले जाएं, जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को दहशत गर्दी के जो वाक़यात करवाने के जिसके पीछे भारत का हाथ था, उस वक्त किस तरह की कोशिश की गई, उसको फिर नाकाम बनाया। उसके बाद जो बायलैटरल जो इवेंट्स थे, उनकी जब वो रिज्यूम हुए, उस वक्त भारत को मुंह की खाना पड़ी। और उसके बाद जिस तरह से एक बड़ा इवेंट, जो आईसीसी का बड़ा इवेंट अब 29 साल बाद ये हो रहा है, और हमने देखा कि जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया इस पे इतनी पॉजिटिवली रिपोर्ट कर रहा है, तमाम नजरें पाकिस्तान पे हैं। एक बड़े इवेंट का कामयाब इनकाद जो है, उसने इस इवेंट के आगाज से लेकर इसकी जो प्रिपरेशंस थी, इसकी जो प्लानिंग हो रही थी, उस वक्त से इसको हिट करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसमें उसको कामयाबी जब नहीं मिली, तो आज जो उनकी सोशल मीडिया पोस्ट हैं, उनके जो टीवी का कंटेंट देखें, उनके जो अखबारात जो हैं, उनके जो डिजिटल कंटेंट है, उसको देखने के बाद उनकी डेस्परेशन बड़ी वाज़ेह होती है और नजर आता है कि बुनियादी तौर पे उनके जो अज़ाइम थे उनको शिकस्त मिली। ये मामला जो है पूरा उनकी इस तो मर्तबा हम ये कह सकते हैं कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप कमेंट करे थे सारी सूरत हाल पे, आपका बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी तज़किया पेश किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आपको अपडेट देंगे। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान का जो पहला मैच था न्यूजीलैंड के साथ, उसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार रही और अब ये खबर है कि वो शिकस्त से दो चार रही। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 321 रन का हदफ दिया गया था और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान मजमूई तौर पर 260 रन पर ऑल आउट हो गई है। पाकिस्तान की जानिब से इस हदफ को चेस करने के लिए काफ़ी तगोदो की गई। हमने देखा कि पाकिस्तान के जो ओपनर्स थे उनकी जानिब से भी कोशिश की गई कि अच्छा जो टोटल दिया जाए स्टार्टिंग में, लेकिन वो भी नाकाम रहे। इसके बाद रिजवान आए, उससे पहले बाबर आजम आए, उन्होंने भी कोशिश की लेकिन वो भी नाकाम रहे। अब ये खबर है कि पाकिस्तान जो है अपने पहले ही मैच में, जो इफ्तिताही मैच था, उसमें पाकिस्तान शिकस्त से दो चार हुई है। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान को जो है इस पहले मैच में शिकस्त हुई है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से खुशदिल शाह मजमूई तौर पर 69 और बाबर आजम 64 रन बनाकर नुमाया रहे। और सलमान अली आगा की अगर बात करें तो उन्होंने मजमूई तौर पर 42 और फ़खर जमान ने 24 रन पाकिस्तान की जो टीम के जो टोटल था उसमें शामिल किए। सऊद शकील ने 6 और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मजमूई तौर पर 3 रन बनाए। आपको बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी ने मजमूई तौर पर 14 और हारिस रऊफ ने 19 रन बनाए। पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त हुई है। पाकिस्तान का अब जो दूसरा मैच होगा वो रिवायती हरीफ भारत के साथ होगा और भारत के साथ ये मैच दुबई में होगा। अब ये देखना है कि ये जो प्रेशर है पाकिस्तान पर पहला मैच हारने का, इससे ओवरकम कैसे होती है ये पूरी टीम। लेकिन अब ये खबर यह है कि पाकिस्तान को जो टोटल दिया गया था 221 रन का हदफ न्यूजीलैंड की जानिब से, वो चेस करने में पाकिस्तान नाकाम रही और मजमूई तौर पर 260 रन बनाकर पाकिस्तान की जो पूरी टीम है वो पवेलियन लौट चुकी है। न्यूजीलैंड की जानिब से 320 रन बनाए गए थे। 5 खिलाड़ी भी न्यूजीलैंड के मजमूई तौर पर आउट हुए थे और पाकिस्तान को 321 रन का हदफ दिया गया था। 260 रन पाकिस्तान की जानिब से बनाए गए हैं और पाकिस्तान ऑल आउट हो चुकी है। अब दूसरा मैच पाकिस्तान का होना है
भारत से। और भारत जो कि इस वक्त पूरी टीम दुबई में मौजूद है। 23 तारीख को भारत के साथ पाकिस्तान का ये दूसरा मैच होना है और ये जो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, ये पहला मैच जीतने का, पहला मैच हारने का, ये इस प्रेशर से ओवरकम कैसे होगी। और दूसरा मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा जीतना। जो अगर मगर की बातें जो होती हैं उससे अगर बचना है पाकिस्तानी टीम को तो ये दूसरा मैच लाजमी पाकिस्तान को जीतना होगा। इबादुल्ला खान स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बात बताइएगा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से जो उम्मीदें वाबस्ता की गई थी पहले मैच में, ग्राउंड पर खेल रहा है, क्यों नहीं खेल पाया ठीक तरीके से? जो उम्मीदें थी उस पर पूरा क्यों नहीं उतर पाया? आपने क्या ओवरऑल सिचुएशन देखी, ओवरऑल जो कारकर्दगी देखी है? जी देखें, चाइना नेशन के फाइनल में अगर उसकी वहाँ से अगर हम बात शुरू करें तो बिल्कुल कि पाकिस्तान ने वहाँ पर भी परफॉर्मेंस नहीं दी और उसी के बाद की सारी परफॉर्मेंस जो है वो साइड के ऊपर रख के एक दफ़ा फिर शायकीन आज के मैच के अंदर आए थे कि चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो पाकिस्तान हो सकता है कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए और आज का मैच जीत कर जो है वो इस बड़े इवेंट का फातिहाना आगाज करे। बैटिंग लाइन की अगर बात करें, सऊद शकील 6 रन बनाकर आउट हुए, बाबर आजम ने 64 रन बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 3 रन बनाए, फखर जमान जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, मेरी यहाँ पर जिन फैन से बात हुई थी वो बड़े उम्मीदों के साथ फखर जमान के लिए आए थे, लेकिन वो 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सलमान अली आगा ने भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 42 रन बनाए और तैयब ताहिर 1 रन बनाए। हाँ, खुशदिल शाह की अगर बात करें तो खुशदिल शाह ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली और छक्के चौके लगाए और सिर्फ 49 गेंदों के ऊपर 69 रन स्कोर करके जो है उन्होंने शायकीन के दिल तो जीत लिए, लेकिन उनकी ये तेज इनिंग जो है वो पाकिस्तान टीम के काम बिल्कुल भी नहीं आई और पाकिस्तान की जो है वो खराब परफॉर्मेंस की वजह से ये मैच हार गया। शाहीन शाह अफरीदी ने 14 रन बनाए, हारिस रऊफ ने 19 रन बनाकर जो है वो पवेलियन लौट गए। अगर यहाँ पर न्यूजीलैंड के बॉलर्स की तारीफ करें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। उनकी जिस तरह की बैटिंग लाइन चल रही थी इसी तरह उनके बॉलर्स ने जो है वो काफी अटैकिंग गेम किया और इस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त दी। ठीक है, अच्छा, इससे पहले जो सैफ अफ्रीदी सीरीज़ हमने देखी उसमें भी पाकिस्तान की जानिब से हमने देखा कि पहला मैच वो हारे, दूसरा मैच में उन्होंने कमबैक किया, फिर तीसरा मैच वो फाइनल हार गए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो पिच है, ये विकेट है नई बनी है, इसको रीड नहीं कर पा रही है टीम या कोई और मसाइल हैं, इस पिच पर खेल नहीं पा रही है? देखिए, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी हाई स्कोरिंग मैच था जिसके अंदर पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन न्यूजीलैंड में जब चाइना नेशन का फाइनल हुआ था तो पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, होम एडवांटेज पाकिस्तान टीम को लेना चाहिए था। पाकिस्तान होम एडवांटेज लेते हुए विकेट की जो है वो हाई स्कोरिंग के हिसाब से बनाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान टीम अभी हमें कंफ्यूज नजर आई चाइना नेशन के फाइनल के अंदर भी और इस मैच के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा था। सुबह मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग जो है वो टॉस जीतकर बैटिंग फील्डिंग करने का फैसला तो किया था, लेकिन जो शायकीन के नजदीक भी कुछ अच्छा था, लेकिन पाकिस्तान टीम को अचानक क्या हो गया, ना उनकी बॉलिंग चल सकी, ना उनके फील्डर्स ने भी जो है वो काफी मायूस किया पाकिस्तानी कौम को। इस तरह से बैटिंग लाइन जो है वो तहस नहस हो गई। न्यूजीलैंड वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सऊदी अरब के वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ अल दोसैरी से रियाद में मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मीडिया के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका प्रोडक्शन, गाने, फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज़ की तैयारी के लिए जॉइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक। मुलाकात में सहाफ़ियों के तबादले और तरबियती प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। सेनेटर फैसल वावडा की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए बहरी अमूर का इजलास हुआ। कराची पोर्ट की 40 अरब मालियत की ज़मीन 5 अरब में दे दी गई। फैसल वावडा की जानिब से ये इंकशाफ किया गया। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर और सेक्रेटरी का इस मामले पर लाइल्मी का इजहार। ज़मीनों पर कब्जे से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखने की हिदायत। फैसल वावडा ने कहा, कराची पोर्ट की 500 एकड़ ज़मीन की मार्केट वैल्यू 60 अरब रुपये से ज़ायद है। आगे बढ़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने साइलिन और वकला से किया एक और वादा पूरा। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में मुकदमात की बजरिया वीडियो लिंक समात का आगाज़ हो गया। मुसद्दिक़ा नक़ूल के हुसूल के लिए SMS अलर्ट सर्विस भी शुरू हो गई। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में ज़िला रहीम यार खान के ज़ेर इल्तवा मुकदमात की बजरिया वीडियो लिंक समात हुई।